अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू साजीज़ क्रिएशन। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल ही सादा कली वाली शलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है और इसको 4 फोल्ड करके लेंथ वाइज 4 फोल्ड करके इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है। ये देखें, इस तरह से मैंने 4 फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिया है। अब सबसे पहले स्केल की हेल्प से हम कपड़े को ऊपर से बराबर कर लेंगे। इसके बाद ऊपर से 2 इंच पे हमने बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है और जहाँ पे हमने बेल्ट की मार्किंग की है वहाँ से हमने इंच को इस तरह से रख करके अपनी शलवार की लेंथ की मार्किंग कर लेनी है और 3 इंच एक्स्ट्रा हमने मोहरी के लिए लेना है। ये देखें, मेरी शलवार की लेंथ टोटल 37 रहेगी। मैंने 37 पे मार्क किया है, उसके बाद 3 इंच एक्स्ट्रा मोहरी की फोल्डिंग के लिए मार्किंग की है। अब सारे निशानों को मिला कर के नीचे भी एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। अब दोनों साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इस तरह से हमने निकाल लेना है। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए मैंने यहाँ 14 इंच पे मार्क किया है। अगर आपकी साइज़ 42 से ज़्यादा है तो आप 16 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखें, ये मैंने 14 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम क्रॉस लेंथ की मार्किंग करेंगे। क्रॉस लेंथ के लिए जहाँ पे हमने बेल्ट की फोल्डिंग के लिए मार्क किया था 2 इंच पे, वहाँ से हमने इंच टेप को इस तरह से रखना है और 15 इंच पे मार्क कर लेना है। ये देखें, हमने क्रॉस लेंथ को 15 इंच पे मार्क कर लिया है। अगर आपकी साइज़ ज़्यादा है तो आप ये मार्किंग 16 टू 17 इंच तक कर सकते हैं। अब वेस्ट की मार्किंग से क्रॉच की मार्किंग तक एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। अब हमने मोहरी की मार्किंग करनी है। अब मोहरी की मेज़रमेंट के लिए जितनी भी आप मोहरी रखना चाहती हैं उतने पे आप मार्क कर लेंगी और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब ये देखिए, क्रॉच पॉइंट को मोहरी के पॉइंट से इस तरह से मिलाते हुए तिरछी लाइन ड्रा कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी मार्किंग हो गई है कंप्लीट। अब हमने इन पर कटिंग कर लेनी है। क्रॉच पॉइंट पर छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ से हमें मियानी को स्टिच करना है। ये हमारी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मियानी की कटिंग कर लेंगे। बचे हुए जो साइड के कपड़े हैं उनमें से हमने इस तरह से मियानी की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने 2 लेयर फैब्रिक को लेना है और उन्हें इस तरह से 2 फोल्ड करके कट कर लेंगे। ये देखें, ये हमारी मियानी की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शलवार की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कली को स्टिच करेंगे, जिसके लिए मैंने बंद साइड से ये देखें 6 इंच पे मार्क कर लिया है। ऊपर से नीचे की तरफ बेल्ट साइड से मोहरी की साइड तक हमने 6 इंच पे इस तरह से मार्क करके एक सीधी लाइन ऊपर से नीचे तक ड्रॉ कर लेंगे। हम कली अलग से नहीं कट करेंगे, हम इसमें ही मार्क करके कली को स्टिच कर लेंगे। ये देखें, दोनों साइड से हमने 6 इंच पे मार्क कर लेना है और ये जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर हमने सिलाई चला करके कली स्टिच कर लेनी है। ये देखिए, हमारी कली की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इस मार्किंग पे इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है और एक सिंगल सिलाई चला लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, हमारी कली स्टिच हो चुकी है। अब हमने इनमें मियानी लगाना है। दोनों पैर की कली हम बिल्कुल ऐसे ही मार्क करके स्टिच कर लेंगे और उसके बाद हमने इनसे मियानी को स्टिच करना है। ये देखें, मियानी को इस तरह से क्रॉच पॉइंट पे रखेंगे और उन पर सिलाई चला लेंगे। अब इसको फ्लिप करके बाहर की तरफ भी एक सिलाई चला लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। ये हमारी मियानी एक पैर से स्टिच हो चुकी है। अब दूसरे पैर को भी हमने ले लेना है और इस तरह से मियानी के ऊपर बिल्कुल एक बराबर करके हमें दूसरे पैर को रख करके एक सिलाई चला लेनी है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। ये हमारी बैक साइड की मियानी भी स्टिच हो चुकी है। अब हमने इसे बाहर की तरफ फ्लिप कर देना है और इसके ऊपर हमने ऊपर बेल्ट तक एक सिलाई चला लेनी है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने ऊपर बेल्ट तक ये सिलाई चलाते जाना है। ये देखें, एक साइड की हमारी मियानी बहुत अच्छे से स्टिच हो चुकी है। इसे हम बैक साइड पे रखेंगे। दूसरी साइड भी हमने एक पैर में मियानी को एक साइड से स्टिच कर लिया है। दूसरे साइड से स्टिच करने के लिए मियानी को थोड़ा सा हम अलग तरीके से स्टिच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रंट साइड में डोरी डालने के लिए ओपनिंग भी छोड़नी है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना यहाँ पे ये वाला पोर्शन गौर से देखिएगा। अगर आपने थोड़ा भी स्किप किया तो फिर आप स्टिचिंग नहीं कर पाएंगे सही से। तो ये देखें, मैंने मियानी वाले जो पोर्शन को इस तरह से मैंने रख लिया है दूसरी साइड के ऊपर
और अब जो बेल्ट की हमने मार्किंग की है वहाँ से हमने इंच टेप को इस तरह से रखना है और 1.5 इंच पे हमने ओपनिंग के लिए मार्क कर लेना है। ये देखें 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। और अब हम मियानी को इस तरह से हमने मियानी को स्टिच करना है। ये देखें चौक से मैंने यहाँ पे निशान जो लगाया है बिल्कुल इस पे हमने सिलाई चलानी है और मियानी को दूसरे साइड से स्टिच कर लेना है। ये देखें ये हमारा देखिए और ऊपर की तरफ जो बेल्ट है उस पे भी हमने सिलाई चला लेनी है। बस बीच में जो 1.5 इंच हमने मार्क किया है उस पे हमने सिलाई को नहीं चलाना है। ये देखें इस तरह से हमने स्टिचिंग करनी है। ये देखें यहाँ पे हमने सिलाई नहीं रखी है। मशीन को हम आगे बढ़ा करके यहाँ सिलाई चला लेंगे। और अब यहाँ पे जहाँ पे हमने मियानी को जॉइंट किया है वहाँ पे हमने छोटा सा क्रॉच पॉइंट पे कट कर लेना है। ये देखें क्रॉस लेंथ पे हमने छोटा सा कट लगा लिया है। और अब फैब्रिक को सीधी तरफ फ्लिप कर देंगे और जहाँ से हमने मियानी स्टिच किया है वहाँ तक हमने ऊपर की साइड सिलाई चला लेनी है। और यहाँ पे हम अब मशीन को रोक लेंगे और अब अंदर की तरफ जहाँ पे हमने कट लगाया था तो दोनों साइड के मार्जिन फैब्रिक को इस तरह से फैला करके रख लेंगे और इस तरह से ऊपर की साइड हमने सिलाई चला लेनी है। ये देखें ये सिलाई हम क्रॉच लेंथ तक ऊपर बेल्ट तक हम चलाते जाएंगे। ये देखें अंदर के जो दोनों एक्स्ट्रा मार्जिन फैब्रिक हैं उनको दोनों साइड हमने इस तरह से फैला लेना है अच्छे से और इसके ऊपर इस तरह से हमने सिलाई चला लेनी है। ये देखें एक साइड हमने सिलाई चला ली है। अब दूसरे तरफ के हमने पैर पर भी इस तरह से सिलाई चला लेनी है। ये देखें ऊपर की तरफ हमने ये सिलाई चला करके इस तरह से हमने फिनिशिंग दे देना है फैब्रिक को। जहाँ पर हमने मियानी को स्टिच किया है जहाँ से वहाँ पर हमने मशीन को रोक देना है और अब हमने थ्रेड को इस तरह से कट करके हमने फैब्रिक को अलग कर लेना है। ये देखें ये हमारी ओपनिंग कितनी अच्छे से फिनिशिंग से बन करके रेडी हो चुकी है। अब हमने बेल्ट को तैयार करना है। बेल्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 1 फोल्ड करके ऊपर की साइड 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके हमने एक चारों तरफ सिलाई चला लेनी है। ये देखें इस तरह से हमने पूरा राउंड शेप में सिलाई चला लेनी है। और अब इसको जहाँ तक हमने ओपनिंग खोली है वहाँ तक उसके ऊपर हमने इस तरह से फोल्ड करके डबल फोल्ड करके हमने फिर से इस पर सिलाई चला लेनी है। और ये देखें ये हमारी बेल्ट कितने अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बहुत ही आसानी से रेडी हो चुकी है। अब हमने इनकी मोहरी तैयार करनी है। मोहरी तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ा बकरम लिया है और नीचे की तरफ से 2.5 इंच मार्जिन देते हुए मैंने यहाँ पर आयरन की हेल्प से इसे पेस्ट कर लिया है। ये देखें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मोहरी की चौड़ाई घटा बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ 1.5 इंच चौड़ा लिया है बकरम। अब 2.5 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मैंने फैब्रिक छोड़ा था उसको 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से हमने मोड़ करके उस पर एक सिलाई चला लेनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए पीछे की साइड इस तरह से फ्लिप कर देंगे। बकरम के पीछे की साइड इस तरह से फ्लिप कर देंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और बकरम की साइड में बिल्कुल सिलाई चला लेंगे। ये देखें बिल्कुल ऐसे। अब एक्स्ट्रा मार्जिन फैब्रिक को इस तरह से खोल लेंगे और इसे बकरम की साइड इस तरह से फ्लिप कर लेंगे। ये देखें इस तरह से बकरम की साइड इसे फ्लिप कर देना है और मोहरी को इस तरह से पलटकर सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। ये देखें अब मोहरी पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल स्टिचिंग की हुई है। तो आप इस तरह से मोहरी पर सिलाई चला करके मोहरी को फिनिशिंग दे देंगे और ये हमारी मोहरी रेडी हो चुकी है। अब हम शलवार की साइड्स पर सिलाई चला करके शलवार को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।